हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का। ये क्वेश्चन है फील्ड कैपेसिटी पे बेस्ड। अगर आप फील्ड कैपेसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अगर आप उसका केवल थ्योरेटिकल पोर्शन ही जानते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना नहीं जानते, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप अपनी लाइफ का अगर 10 मिनट इस वीडियो पर दे देंगे तो आपको लाइफ में इस तरह के क्वेश्चंस को दोबारा फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा आप इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको कहीं मिलेगा तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको प्रॉपरली अपने नोट्स में लिख सकते हैं और धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। ये हम आपको बताते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस और इसकी कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्या बोला, इन ए कल्टिवेटेड एरिया द सॉइल हैज़ पोरोसिटी। कल्टिवेटेड एरिया है जिसमें सॉइल अपनी पोरोसिटी दे रखी है, सॉइल की वो है 45% और फील्ड कैपेसिटी 38%। फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप द रूट जोन डेप्थ, जो रूट जोन डेप्थ है वो अपने 1 मीटर दे रखी है और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इज 10%। द कंजम्पटिव यूज इज 15 mm पर डे। द इरीगेशन एफिशिएंसी इज 60%। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन सच दैट the moisture content does not fall below the 50% of the maximum available moisture। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ओके, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, हमें इरीगेशन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। वो इरीगेशन की फ्रीक्वेंसी मतलब कितने दिनों के बाद हमें इरीगेशन करनी चाहिए। कोई भी फील्ड है, आइए थोड़ा इसे देखते हैं। ये क्या कर रहा है, ये भाई देखिए, ये कोई फील्ड है, ठीक है। इसमें परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट हमने 10% दे रखा है और हम कह रहे हैं कि अगर हम इस फील्ड की कैपेसिटी भी देख लें 38% है। पोरोसिटी इसकी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन द टोटल वर्ड्स, पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी दे रखी 45%, ठीक है। ये सब हमें कंटेंट दे रखा है। अब ये कह रहा है कि ये जो फील्ड है, ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट 50% से कम ना हो पाए। इसमें जो वाटर है, ठीक है, 50% से कम ना हो पाए तो हमें कितने समय के बाद इरिगेशन करनी चाहिए। 5 दिन बाद, 9 दिन बाद, 15 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो वो तो भाई हम कैलकुलेट करके ही बताएंगे ना कितने दिन बाद हमें इरिगेशन करनी है, फील्ड को इरीगेट करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहले तो हमें डेप्थ ऑफ द वाटर देखनी होगी, क्योंकि डेप्थ ऑफ वाटर ही पूरा का पूरा रोल प्ले करेगी इस क्वेश्चन में। तो डेप्थ ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है गामा W इंटू डी और फील्ड कैपेसिटी -5। ओके, आई थिंक आप ये फार्मूला देख चुके होंगे। अब हमें देखना फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, वेट ऑफ द वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल। तो जो वेट ऑफ वाटर जो है, जो सॉइल में रिटेन कर रहा है, अपॉन वेट ऑफ वाटर सेम एरिया ऑफ द सॉइल। जो सेम एरिया ऑफ द सॉइल, जो सॉइल है ना, उसका हमें वेट ऑफ वाटर लेना, और वेट ऑफ वाटर हमें लेना है जो वेट ऑफ वाटर लेना सॉइल में जो वाटर रिटेन कर रहा है। तो कुल मिला के फील्ड कैपेसिटी होती है वेट ऑफ वाटर अपॉन द वेट ऑफ सॉइल। तो फील्ड कैपेसिटी यहाँ पे देख पाएंगे। अगर हम वेट ऑफ द वाटर की बात करें तो गामा W हम लेंगे। ओके, तो गामा W क्या है, यूनिट वेट है ना। तो एम मास इक्वल टू हम क्या जानते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ये होगी, वॉल्यूम क्या होगा, कहाँ पे रुक रहा है, सॉइल में रिटेन कर रहा है। वाटर सॉइल में रिटेन कर रहा है, सॉइल में थोड़ी रिटेन कर, सॉइल के वर्ड्स में रिटेन करेगा। तो यूनिट वेट ऑफ द वाटर इनटू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BB अपॉन B इट इज द पोरोसिटी। ओके, तो फील्ड कैपेसिटी अपॉन द पोरोसिटी इक्वल टू द गामा W अपॉन गामा। तो हम यहाँ से गामा अपान गामा W कैलकुलेट कर लेंगे।
तो आ जाएगा पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी। पोरोसिटी अपनी दे रखी है 45% और फील्ड कैपेसिटी दे रखी है 38%। तो इसकी वैल्यू कुछ कैलकुलेट होकर के आएगी, गामा अपन गामा डब्ल्यू की वैल्यू कुछ कैलकुलेट होकर के आएगी, वो है 0.45 अपॉन 0.38। ओके, तो हम अपना जो डेप्थ ऑफ वाटर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो क्या था, गामा अपन गामा डब्ल्यू। तो गामा अपन गामा डब्ल्यू की जगह पे पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं, इनटू डेप्थ ऑफ वाटर था, इनटू डी था ना, और डी इज द डेप्थ ऑफ वाटर। आप क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं, वो 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। और इनटू फील्ड कैपेसिटी -5, तो F -5 के लिए फील्ड कैपेसिटी अपनी 0.38 दे ही रखी है। और 5 की बात करें, 5 इज द बिल्टिंग पॉइंट 10% दे रखा है। तो स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो 10% आप यहाँ पे करेंगे। ओके, तो आप 10% यहाँ पे करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लिख पाएंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं, 0.45 अपॉन 0.38 इंटू 1, 0.38 माइनस 0.1। तो आप कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में, जहाँ भी आप सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको यहाँ डी डब्ल्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.331 मीटर। ओके, तो डी डब्ल्यू डेप्थ ऑफ वाटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.331 मीटर। तो अब ये क्या कह रहा है कि डेप्थ ऑफ वाटर अपनी इतनी, बट मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट फॉल बिलो द 50%। तो भाई 50% से कम नहीं फॉल करना चाहिए, तो 0.5 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.331 इतना तो वाटर हमेशा रहना ही चाहिए। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.16 दूनी 32, 165 मीटर, 0.165 मीटर आ जाएगी। अगर हम 50% वो ले लेते हैं तो आ जाएगी 0.165 मीटर। ओके, अब हम ये देखेंगे इरिगेशन इफिशिएंसी कितनी है। तो डेप्थ तो हमने देख ली, बट इरिगेशन इफिशिएंसी इज 60%, 0.165। इस पे इरिगेशन इफिशिएंसी को भी अप्लाई कर देते हैं। चलिए, इरिगेशन इफिशिएंसी को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका भी 60% जब लेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ ये 0.6, तो ये वैल्यू अपनी आएगी। मेरे पास कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.099 मीटर। ओके, ये मीटर में आई है तो 99 mm में आ जाएगा, 99 mm। तो ये अपनी एक्चुअल डेप्थ ऑफ स्टोर्ड वाटर आई है। तो जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ स्टोर्ड वाटर आई है, कितना वाटर स्टोर हो रहा है हकीकत में। तो ठीक है, हमने फील्ड में देखिए, पहले हमने डेप्थ ऑफ वाटर कैलकुलेट करी, फिर हमने कहा शुड नॉट फॉल बिलो द 50%। तो हमने वहाँ से 50% को देखा है, तो वो कुछ आई थी इरिगेशन एफिशिएंसी, कुछ वो थी, तो अपनी वैल्यू आई थी 99 mm। ठीक है, तो 99 mm वाटर हमेशा रहेगा फील्ड में, इतना आप देख लीजिए, 99 mm हमेशा वाटर रहेगा फील्ड में। अगर इतना वाटर है तो हम उसको मानेंगे नेग्लिजिबल वाटर है, हमें इरिगेशन को अप्लाई कर देना होगा। अगर ये इस तरह का है तब हमें कितने दिनों बाद इरिगेशन करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये क्या दे रखा है, 15 mm पर डे कंजम्पटिव यूज़ है, 15 mm पर डे। तो 99 हमारा वाटर है, तो 15 mm पर डे जा रहा है, तो 15 × 90। ठीक है, तो 0.9 बचा है, तो 0.06 करेंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6.06 डी या डे। तो फ्रीक्वेंसी या इरिगेशन हमने कैलकुलेट करी है 99/15 करके 6 डे।
तो हम जो वाटर देते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड कराते हैं फील्ड में, तो वो सब अपना क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद, परमिशंस फॉलो करने के बाद, ठीक है, तो अपना जो वाटर बचता है वो 99 mm है, ठीक है। तो 15 mm पर डे खपत हो रहा है, तो 99 mm कितने दिन चलेगा, तो चलेगा 6 दिन तक। तो 6 दिन के बाद हमें दोबारा इरिगेशन की ज़रूरत होगी। तो बस यही पूछा गया था। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन 6 डे, ओके। तो बस क्वेश्चन को इसमें समझाया, तो इसमें इतना टाइम लगा, वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चलिए आपको एक बार और इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं बड़े ही जल्दी से। तो आपको देखना है गामा अपान गामा डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, तो वो अपना एन अपान फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। आपको ये फार्मूला एक याद कर लेना है, ओके। तो पोरोसिटी अपनी 0.45 दे रखी थी और यहाँ 0.3 ये दे रखा था। तो आप इसको कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे जाते 0.4538 करके, और यहाँ से 1 जो डेप्थ ऑफ वाटर है, फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्टिंग पॉइंट करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करते, वो लिखते, ओके। तो आप जो भी परमिशन दे रही कि 50% से कम नहीं होना चाहिए, तो आप डेप्थ ऑफ वाटर को उसमें, इरिगेशन एफिशिएंसी की तो आप उसमें अप्लाई कर देते। और उसके बाद जो डेली कंजम्पटिव यूज़ थी, आप वहाँ से फ्रीक्वेंसी आप इरिगेशन निकाल सकते थे। जो डेप्थ ऑफ वाटर निकली थी और कंजम्पटिव यूज़ को अप्लाई करके डिवाइड करने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी। तो दूसरा क्वेश्चन है, तो देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला, इरिगेशन वाटर इज टू बी प्रोवाइडेड टू ए क्रॉप इन द फील्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 18% to the field capacity of the soil at the 28%. The effective root zone of the crop is 70 cm if the densities of the soil and water 1.3 gram per cc and 1 gram per cc respectively. The depth of irrigation water required for the irrigating the crop. तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इसमें DW पूछा है, कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। गामा अपान गामा डब्ल्यू हमें कैलकुलेट कुछ इस तरह से करना होता था, ठीक है। और D और F माइनस 5 करते, ओके। तो सब कुछ तो इसमें दे रखा है। तो रूट जोन डेप्थ जो दे रखी है वो 70 दे रखी है, 70 सेंटीमीटर, ओके। और सॉइल की जो डेंसिटी है वो 1.3 है, और जो वाटर की डेंसिटी है, यूनिट वेट है, वो 1 है GM पर cc। और देख लेते हैं, और जो एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट रहना चाहिए जिसे बोलते हैं बिल्टिंग पॉइंट, वो 18% है, और फील्ड कैपेसिटी 28% है। बस अपना क्वेश्चन हो गया। लिख लीजिए DW 1.3 अपान 1 गामा अपान गामा डब्ल्यू, ओके। डेप्थ 0.7 इंटू फील्ड कैपेसिटी 28 है, फील्ड कैपेसिटी 28 है, और माइनस 18 अपना एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट है। और आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 0.091 मीटर। अब आप इसको लिख सकते हैं 91 mm, दिस इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे कुछ कह दिया जाए कि इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है, फिर कुछ और भी उसमें क्राइटेरिया दे दिया जाए तो उसको अप्लाई कर देना है, नहीं तो बस ये अपना आंसर होने वाला है। ओके, थैंक यू। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।